नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं कर रहा, यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त देश में है। दुनिया की नजरें भी इसी पर टिकी हैं कि भारत क्या डायरेक्ट अटैक करता है या फिर अलग अलग तरीके की स्ट्राइक करके पाकिस्तान को अंदर से तोड़ता है। क्या कुछ हुआ पिछले कुछ घंटों में, भारत सरकार ने क्या कुछ किया, कैसे पाकिस्तान पर स्ट्राइक की है, इस पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहा है, किस तरीके का अटैक चल रहा है, कौन सी स्ट्राइक चल रही है? देखिए, भारत इसलिए डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है क्योंकि दुनिया भर में ये पता है या वो अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अटैक करेगा, इसलिए नहीं कर रहा है। और एक विदुर नीति होती है, जब खाने का प्लेट में गर्म खाना हो ना, जब खिचड़ी गर्म हो ना, तो किनारे से थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। डायरेक्ट अगर हाथ डाल देंगे ना तो हाथ भी जलेगा, मुंह भी जलेगा। तो पाकिस्तान अभी गर्म है, माहौल गर्म है, मामला गर्म है। तो गर्मी शांत कब तो की हम जाएगी? क्या कर रहे हैं? नहीं, आराम से ठंडा करके रिवेंज और खाना आराम से ठंडा करके इत्मीनान से खाने की चीज है, तुरंत नहीं। अब मैं बता रहा हूं कि भारत सरकार ने क्या किया है अब तक। आपको तो पहले से पता ही है कि पूरा अपना एयर स्पेस बंद हो गया, उनके सारे यूट्यूब मीडिया चैनल सब कुछ भारत में बंद कर दिए। जितने यहां से रेवेन्यू ले जाते थे यूट्यूब से, वो सारा खत्म। एयर स्पेस बंद होने से किराया बढ़ गया उनका, ये सब बंद हो गया। भारत ने नेवी में ब्लॉकेड करके रखा है, उधर समुद्री रास्ते से उनको सप्लाई लाइन बंद कर दिया। उसके बाद देखिए कि जितना व्यापार था भारत के साथ, सबको खत्म कर दिया है। आज कहा है कि डायरेक्ट जो व्यापार होता था सिर्फ वो नहीं, इनडायरेक्टली भी थ्रू थर्ड कंट्री भी अगर पाकिस्तान के साथ कोई सामान का लेन देन हो रहा था तो वो भी ब्लॉक। इसके अलावा जो भी इंटरनल मेल्स हो, पोस्टल जितना कुरियर हो जाए, जो ये आते थे कम्युनिकेशन था, वो सबको काट दिया। बोला कुछ नहीं होगा पाकिस्तान के साथ। मतलब आज पाकिस्तान से बैठा व्यक्ति अपने घर परिवार को एक तार भी भेजना चाहे ना भारत, वो भी संभव नहीं है कि वो मरे या जिए, यहां पे पता नहीं चलेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कंप्लीट सप्लाई लाइन कट डाउन जी कर दिया है। अब हो क्या रहा है, इसका असर आप समझिए। मैं पाकिस्तान की खबर बता रहा हूं। कराची में वहां स्टॉक एक्सचेंज है, हालांकि दरिद्र कंट्री है लेकिन है स्टॉक एक्सचेंज। वहां 24,000 करोड़ का नुकसान हुआ है एक दिन में, 24 घंटे में, माफ कीजिएगा। अच्छा बताइए, कौन सा भारत युद्ध लड़ जाता कि सामने वाले को 24,000 का नुकसान कर देता? 4 मिसाइल दाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 100-200 आदमी मर जाएंगे। इससे आपके ईगो को संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बदला थोड़ी कैसे होगा? वो 10 और जन्मा लेंगे, उनका क्या है? लेकिन अगर इस तरह से उन्हें मारिएगा ना, किनारे किनारे से वार कीजिएगा ना, तब वो तिलमिला रहा है। और वो तिलमिलाहट में क्या कर रहा है पता है? वो गलतियां कर रहा है। गलतियां कैसे कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं जी। गलतियां इसलिए कर रहा है कि उसका डिफेंस मिनिस्टर जाके अमेरिकी टेलीविजन पे बैठ के बोल दे रहा है कि तुम ही लोगों ने तो हमको आतंकवाद को ट्रेनिंग देने के लिए कहा था, तो हम तो तुम्हारे इशारे पे ये काम कर रहे थे, तो अब हमको गाली काहे दे रहे हो? तो पता चलेगा कि उसका जो विदेश मंत्री है वो जाके इंग्लैंड में जाके कह दे रहा है कि भाई तुम ही तो हमको आतंकवाद ट्रेनिंग देने के लिए कहे थे। सो वी आर नर्चरिंग टेररिज्म ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो ये गलती है, डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स है ये सब। कल को जाके ये इस्लामिक एसोसिएशन है कुछ देश में, वहां जाके पाकिस्तान ने कह दिया कि कहेगा तुम लोग मुस्लिम देशों हमको मदद नहीं करते, आप थू तेरे मुंह पे, तो वो सभी नाराज है कि अरे ऐसे कैसे। तो ये चारों तरफ से जब प्रेशर बन रहा है ना, तो वो ब्लंडर्स कर रहा है। और भारत यही चाहता है कि पहले दुश्मन को करेंगे जो आप चाहते वो करेंगे, लेकिन पहले इतना तोड़ दें उसे मनोबल। अच्छा बताइए कि एक हफ्ते तक, 15 दिन तक पाकिस्तानी फौज इसी तरह वार हिस्ट्रिया में रहे और भारत कुछ नहीं करे। तो रोज वो टैंक घुमा रहे हैं, रोज एरोप्लेन लहरा रहे हैं, ऐसे भी कम पैसा उनके पास। अभी तो $1 मिलियन का एक कर्जा मिला है IMF से। बिल्कुल, लेकिन भारत में बहुत कुछ हो रहा है पंकज जी। जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक फैसला लिया, जबलपुर आयुध फैक्ट्री से जुड़े सभी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया। उन्हें इमरजेंसी में गोला बारूद का उत्पादन बढ़ाने को तैयार करने को कहा गया। तो ये सब क्या इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, केवल डराने का? इसे युद्ध की तैयारियां कहते हैं।
वी आर वॉर रेडी। मान लिया कल को फ्रस्ट्रेशन में आके पाकिस्तान रोज कह रहा है कि 36 घंटे भारत आक्रमण करेगा, 24 घंटे में आक्रमण करेगा, और हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम चारों तरफ से घेरा डाल के बैठे हुए हैं कि रहो बेटा अंदर सड़ते हुए, तुम्हारे न व्यापार होने देंगे, न तुम्हारा के ऊपर फ्लाइट उड़ने देंगे, न अपने रास्ते से किसी को आने जाने देंगे। अब ऐसे करके बैठे रहेंगे। तो वो क्या करेगा, फ्रस्ट्रेशन में आके, अकबाकाहट में आके, हो सकता है मिस एडवेंचर करे, हो सकता है भारत में कुछ मिसाइल दाग दे कि अब तो युद्ध शुरू करोगे, क्योंकि इंतजार बहुत मुश्किल होता है। उस चीज के लिए एक तैयारी है। कल को जाके अगर युद्ध छिड़ गया, और देखिए पाकिस्तान को तो सबक सिखाना है। टारगेट्स चुने जा रहे हैं या चुने जा चुके हैं, हमें क्या करना है वो तरीका हमारा होगा। 3 एस होता है, सरप्राइज, स्पीड और स्पेसिफिकेशन, सटीक निशान। ये 3 एस की जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो बहुत घातक होती है। सरप्राइज करो दुश्मन को, जिसने एक्सपेक्ट जो किया है वो मत होने दो। पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम पे हमला करेगा, आप मत करो, वो रोज चिल्लाने दो उसको, आप चुपचाप रहो। दूसरा स्पीड, जिस दिन करो पलक झपकते ही नेस्तनाबूद, उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। लेकिन ये भी तो कहते हैं ना ज्यादा, पंकज जी, लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है ना कि ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है। नहीं तो संयम क्या कर रहे हैं हम? अच्छा बताइए, कोई भी ऐसा दिन है जिस दिन उसको किसी न किसी तरह का चोट नहीं दे रहे हैं? कभी उसका एयर स्पेस, कल एयर स्पेस बंद कर दिया, आज पता चला कि वाटरवेज, व्यापार, पोस्टल, ये बंद कर दिया। उससे एक दिन पहले हमने सारे सेलिब्रिटी का, उसका यूट्यूब अकाउंट वगैरह सब बंद कर दिया। आपको क्या लगता है इससे पाकिस्तान पे कोई असर नहीं पड़ रहा है? मतलब जब तक हम मिसाइल नहीं दागेंगे तब तक कोई मानेंगे ही नहीं हम कि कुछ किया है भारत ने, या जब तक फुल फ्लेज वार नहीं होगा तब तक हम ये नहीं स्वीकार करेंगे कि मोदी जी ने बदला लिया। होगा, सब होगा, और बहुत ज्यादा संयम रखने की भी जरूरत नहीं है। बस यही है कि चाणक्य नीति अपनाने की जरूरत है। ये नहीं कि पगला की तरह बकाहट में सामने वाले ने कुछ कर दिया और हम जाके बम मारना शुरू कर दिए, और कल को जाके वो मारने लगा तो बोले हाय सरकार ने ये क्या कर दिया। ऐसा तो हमने थोड़ी सोचा था, हमने तो सिर्फ सपने देखे थे कि हम बम मारेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि जो भारत सरकार हर दिन जो कदम उठा रही है, जो तैयारियां हो रही, आपको क्या लगता है कि वो 26 राफेल जो नेवी के लिए आए हैं, वो जो हमारे पोस्ट पे तैनात रहेंगे, वो ऐसे ही हैं, वो यहाँ आके खिचड़ी पकाएंगे? या फिर पहले से 26 राफेल जो लगा के हमने तैनात करके रखा है वो ऐसे यूं ही है? या फिर जो हम डिफेंस इक्विपमेंट इतना फास्ट ट्रैक, आज ही ऑर्डर हुआ है ना कि 48 शॉर्ट टर्म एयर डिफेंस सिस्टम, 48 शॉर्ट रेंज की मिसाइलें, ये सब हम इतने आपातकालीन स्थिति में क्यों मंगा रहे हैं? कुछ तो है, तभी तो मंगा रहे हैं। लेकिन हम पहले ही से बता दें कि हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, और बता देंगे तो सामने वाला होशियार नहीं हो जाएगा। ठीक है पंकज जी, क्या करने वाले हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। देश कह रहा है करिए जरूर, किस तरीके से करिए, बस पाकिस्तान को रोका जाना चाहिए। और हर तरीके से कर रहे हैं जी, हर रोज कर रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक भी दिन का गैप नहीं हुआ है जिस दिन हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है पंकज जी, उम्मीदें लोगों की तो ऐसी है ना कि जब तक दिल्ली से ब्रह्मोस दागा नहीं जाएगा तब तक हम मानवे नहीं करेंगे कि बदला लिया। उम्मीद इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है कि जब दोस्त इजराइल हो तो इजराइल की तरह ही मारना चाहिए, समतल कर दो। नहीं, अब देखिए सबकी अपनी रणनीति होती है। इजराइल की अपनी रणनीति है, उसको पता है कि वो जिस दुश्मन पे आक्रमण कर रहा है उसके पास रेगुलर फौज भी नहीं है, उसके पास न वायु सेना है, न नेवी है, कुछ नहीं। लेकिन हमें जिस दुश्मन से लड़ना है उसके पास एक प्रॉपर फौज है, उसके पास नेवी है, उसके पास एयरफोर्स है, उसके पास परमाणु है, उसके सपोर्ट में कुछ कंट्री हैं। तो इजराइल वाला कैसे रणनीति यहां पे कायम हो सकता है? आज ही चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान के पीछे खड़े रहेंगे, उसकी सॉवरेनिटी की रक्षा करेंगे, तो भारत उसकी भी तो तैयारियां करनी है। बिल्कुल, केवल पाकिस्तान नहीं, एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ चाइना, सबको देखना है, उसके बाद ही पाकिस्तान को जवाब देना है। बांग्लादेश का कोई वैल्यू नहीं, बांग्लादेश का कोई वैल्यू नहीं है। उस बेचारे के पास पता चला कि 3 दिन का राइफल का गोली भी नहीं है। ठीक पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जिस तरीके से आपने बताया कि हर दिन पाकिस्तान को मारा जा रहा है, जरूरी नहीं कि मिसाइल ही दागी जाए, हर दिन पाकिस्तान को मारा जा रहा है और पाकिस्तान को ऐसी मौत दी जाएगी जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। बाकी आप लोगों की इस चर्चा पर राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।